हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स में अध्याय नंबर 5 गति के नियम से संबंधित आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जिसका नाम है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम मैंने समझा दिया है ऑलरेडी ही। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम के लिए पहले आपको थोड़ा सा एक चित्र समझना पड़ेगा। चित्र यह है कि मान लो मेरे पास एक टेबल है या फिर मेज है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक टेबल या क्या है, मेज है इस प्रकार से। ठीक है, ये टेबल या मेज है मान लो। इस पर मैंने एक वस्तु या पिंड रखा हुआ है। इसके ऊपर ऐसा एक वस्तु या पिंड रखा हुआ है। पिंड भी बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा या भार होगा। तो इसका भार मैं W मान के चलता हूँ। ठीक है, इसके ये अपने भार की वजह से क्या करेगी, इस टेबल या मेज पर, ठीक है, मेजर जिसको मैं वस्तु नंबर 2 मान रहा हूँ, ये वस्तु नंबर 2 है मान लो। और ये अपनी वस्तु नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, जो कि एक पिंड है। वस्तु नंबर 1 जो है वो क्या है, एक पिंड या एक वस्तु मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो वस्तु है अपने भार की वजह से इस मेज पर क्या लगा रही है, नीचे की तरफ एक बल आरोपित कर रही है। भार एक प्रकार का बल ही होता है, वेट से निरूपित करते हैं। ठीक है, भार का एक फार्मूला भी होता है mg करके, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो मेज है ना, इस वस्तु को संभालने के लिए क्या करेगी, इसके विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, इसके भार के विपरीत दिशा में, ऊपर की दिशा में क्या लगाएगा, एक अन्य बल लगाएगा जो इस वस्तु को क्या करेगा, संतुलन बना के रखेगा। इसका नाम है, हम लोग इसको बोलते हैं R से निरूपित करते हैं या फिर कहीं भी N से निरूपित करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, हालांकि हम प्रतिक्रिया बल। और ये वाला जो बल था जो कि वस्तु के भार के वजह से लग रही है, इसको आप बोल सकते हो क्रिया बल। क्या बोल सकते हो, क्रिया बल। तो वस्तु अपने भार के कारण नीचे की तरफ क्रिया बल आरोपित करती है, जिसको संतुलन बनाए रखने के लिए मेज जो है, दूसरी वस्तु जो है, उस पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतने ही मान का, यानी इसका मान अगर mg है तो इसका भी मान क्या होगा, mg होगा। उतने ही मान का क्या करती है, प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है, जिससे ये वस्तु जो है इस मेज पर संतुलन अवस्था में रखी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी वस्तु को जब हम किसी दूसरी वस्तु पर रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या बल देखने को मिलता है। 2 बल देखने को मिलता है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि क्रिया बल जो है वो, इसको ऐसा लिख सकते हो, ये बल है तो इसको F से निरूपित कर सकते हो। और ये ऐसा लिख सकते हो कि ये जो बल है ये पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल है। इसको ऐसा लिखना है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया। ठीक है, पहली वस्तु द्वारा, पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु जो है मेज है, उस पर लगाया गया बल हो गया। ये एक सदिश राशि होती है, बल हम जानते हैं। और इसी प्रकार प्रतिक्रिया बल को भी आप एक नाम दे सकते हो, F। ठीक है, बल ही है तो F नाम दोगे, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया बल है ये दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगा रही है, तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बोलते हैं। और ये भी एक सदिश राशि होती है, बल अपना भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो नियम है न्यूटन गति के नियम, ये बोलता है कि प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत दिशा में उसके बराबर एक प्रतिक्रिया बल उपस्थित होती है। इसी को हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। फिर से बताता हूँ। ठीक है, किसी भी क्रिया बल के विपरीत तथा बराबर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। इसी को न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं गणितीय रूप भी दे देता हूँ आप लोगों को, गणितीय रूप। ठीक है, गणितीय रूप, तो गणितीय रूप ये रहेगा कि आप अगर गणितीय रूप बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि सबसे पहले क्रिया बल को पकड़ते हैं। क्रिया बल क्या था, W था। ठीक है, अब क्या बोला, वो बराबर होता है किसके, प्रतिक्रिया बल के। प्रतिक्रिया बल को R नाम दे रहा हो, R से कोई एक को पकड़ लो, है ना। और ये विपरीत होती है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये क्रिया बल के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह को बताता है। अब बराबर मान में काम करते हैं, इसका भी मान mg है, इसका भी मान क्या है, mg है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि आपने एक और संकेत निरूपित किया था F21 F12, तो बता सकते हो कि प्रत्येक क्रिया बल कौन है, अपना F21 है। ठीक है, इसके बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया बल, जिसका नाम है F12। ठीक है, इस प्रकार से इसको और सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा, F21 पहली वस्तु द्वारा लगाया गया, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, और माइनस को इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस। ठीक है, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल का योग जो होगा वो बराबर में, इधर पक्षांतर करोगे तो बराबर में बच जाएगा 0। तो इस प्रकार से ऐसे ही बोल सकते हो कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल का परिणामी
जो होता है वो शून्य होता है। परिणामी मतलब योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से आप न्यूटन के गति के तृतीय नियम की गणितीय व्याख्या भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना कि क्रिया बल जो होती है वो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है और प्रतिक्रिया बल जो होती है वो दूसरे वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया जाता है। ये बात को आपको याद रखना। और ये दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगता है, याद रखना ये वस्तु इस पर लगा रही है और ये वाला मेज वाला वस्तु जो है वो पिंड पर लगा रही है। तो ये बात को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी समाप्त हो जाता है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई बंदूक से गोली दागते हैं, कोई बंदूक है, राइफल है जिससे हम लोग गोली दागते हैं, तो क्या होता है कि पीछे को हम लोग को धक्का महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब आप बंदूक से गोली दागते हो तो इसके अंदर जो अंदर में एक बारूद रहता है, वो बारूद जलता है, जिसके विस्फोट होता है, जिसके कारण से बंदूक की गोली जो है वो तीव्र वेग से क्या होती है, आगे निकलती है। तो वो क्रियाबल है, समझ लो। आगे निकल रही मतलब ये क्या है, क्रियाबल है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया बल होगी। इसके विपरीत दिशा में क्या आएगी, प्रतिक्रिया बल आएगी। और इसी प्रतिक्रिया बल के कारण, ठीक है, क्योंकि जितना क्रिया बल होता है उतना प्रतिक्रिया बल होता है, और विपरीत दिशा में होता है, ये इधर काम कर रही है, इधर काम कर रही है। तो इस प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होती है, हम लोगों को बल का अनुभव होता है, जिससे जो राइफल चलाने वाले व्यक्ति होता है उसको पीछे की ओर क्या होता है, धक्का लगता है। और धक्का उतना लगेगा जितना ये जो अपने पास बंदूक की गोली है ना, उसकी क्रिया बल होती है, यानी जितना वो स्पीड से जाएगा उतना बल हम लोगों को महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया है, ये एग्जांपल आपको बताना रहेगा। इस प्रकार से न्यूटन की गति का तृतीय नियम हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब अगले वीडियो में हम लोग और भी बातें को पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन की गति के तृतीय नियम, संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोगों को समझेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये सबको देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।